2016 में 1 लाख की डॉलर वैल्यू थी $1481 और आज वही 1 लाख की डॉलर वैल्यू है सिर्फ $1036। अब आपने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी बेचा नहीं, कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, बस रुपए कमजोर हुआ है और आपकी परचेजिंग पावर चुपचाप गिर गई। मतलब 1 लाख में जो ग्लोबल चीजें खरीदने की पावर थी वो कम हो गई। और मैं आज ये सिर्फ न्यूज देख के नहीं बोल रहा हूं। 2025 एंड में हमने एक वीडियो में कहा था रुपए 96 से 98 तक जा सकता है। लोगों ने उस समय बोला ये इम्पॉसिबल है और आज रुपए 96-97 के बीच में है। अब सवाल है, क्या $1 150 रुपए तक जा सकता है? एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है सोना मत खरीदो, पेट्रोल कम यूज करो, विदेश मत जाओ। दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत 99.5 रुपए हो गई है और साथ में इन्फ्लेशन रेट 42 महीने के हाईएस्ट पे है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, IMF की अप्रैल 2026 की रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग चौथे से छठवें पे चली गई है। मतलब हम फिर से जापान और यूके से पीछे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रुपए लगातार गिर रहा है। डॉलर में जीडीपी को कन्वर्ट करिए तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है। यही रुपए का रियल इंपैक्ट है। तो आज मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 2026 में इंडिया के मिडिल क्लास का सबसे बुरा दौर चल रहा है? मैंने मिडिल क्लास के बारे में एक चीज नोटिस किया, वो रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ जाता है तो स्माइल करता है, लेकिन घर आके पूरा बिल भी जोड़ता है। वो बच्चों की आउटिंग तो कराता है, लेकिन दिमाग में EMI ही चल रही होती है उसके। यही 2026 के मिडिल क्लास का हाल है। ऊपर से तो ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। और आज ये सब हम डेटा से देखेंगे। लेकिन पहले समझते हैं 2026 में असल में हुआ क्या। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो साल 1991 में डॉलर का रेट था 17 रुपए पर डॉलर के बराबर और आज है ये 96 रुपए पे। मतलब 34 साल में 80% रुपए की वैल्यू गिर गई। लेकिन इसके पहले ये क्राइसिस जैसी कभी नहीं लगी, क्योंकि ये फॉल हमेशा स्लो रहता था, एवरेज 4 से 4.5%। लेकिन आज ये पेस 6 से 7% हो गया है और नॉर्मल पेस में रुपए 150 पहुंचने में 10 साल लगते, लेकिन जिस हिसाब से आज रुपए गिर रहा है ये 5 साल में अचीव हो पाएगा। ये असल में एक्सीडेंटल नहीं है, ये एक ट्रेंड है जो बहुत तेज होता जा रहा है। और 2026 में यूएस ईरान जंग के दौरान 10 मेजर करेंसीज में यूरो स्ट्रॉन्ग हुआ, युआन स्ट्रॉन्ग हुआ, पाउंड स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन इंडियन रुपी सबसे ज्यादा गिरा, -5.5% से भी ज्यादा। और एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो 7% वाला नंबर आप सुनते हैं कि रुपए की वैल्यू 7% गिरी, वो सिर्फ ऊपर के नंबर हैं। इकोनॉमिस्ट इसे नीर कहते हैं, मतलब नॉमिनल। लेकिन एक और नंबर है रीर, मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो एक्चुअल परचेजिंग पावर को मेजर करता है और वो 2014 के बाद सबसे लो पे आ चुका है। मतलब रुपए सिर्फ 7% नहीं गिरा है, रियल में और ज्यादा गिरा है। 2026 में इंडियन रुपी 3 प्रेशर में एक साथ असल में आ चुका है। सबसे पहला ईरान इजराइल वॉर, जिससे क्रूड ऑयल 44% बढ़ गया। 27 फरवरी को क्रूड का रेट $72 पर बैरल था, जो कि 11 मई को बढ़ के $103 से ज्यादा हो गया पर बैरल। दूसरा फैक्टर, रुपए लगातार वीक हुआ, 13% डेप्रिसिएशन पिछले 12 महीनों में। और तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लेके इंडिया से बाहर चले गए। कुल 2,17,000 करोड़ से ज्यादा FIs आउटफ्लो 2026 में हुआ है। साथ में WPI इन्फ्लेशन 8.3%, मतलब पिछले 42 महीने के हाईएस्ट पे। और 2026 में SBI ने वार्न भी किया है, ये इन्फ्लेशन डेटा जो आप देख रहे हैं ये पूरा नहीं है, 2-3 महीने के बाद आपके किचन तक ये पूरी तरह आपको समझ आने लगेगा। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ रिच लोगों की प्रॉब्लम है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। अब चलते हैं 3 विलेंस पे, जो सीधा मिडिल क्लास की जेब, सेविंग और जिंदगी पे लगातार हमले कर रहा है। सबसे पहले 2 अलग रियलिटी समझते हैं। पहली रियलिटी, अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैश पड़ा था तो 2016 में उसकी वैल्यू थी $1481 और आज वही गिर के 1036 पे है। अब दूसरी रियलिटी समझिए, अगर वही पैसा आपने FD में लगाया होता तो 7% का इंटरेस्ट मिलता रफली। कुल मिला के 1,97,000 रुपए आपके बनते। लेकिन इसमें कुछ और चीजें जुड़ेंगी,
जैसे इन्फ्लेशन, टैक्सेस और रूपी डिप्रिसिएशन के बाद आपकी रियल परचेसिंग पावर एफडी में पैसे जमा करने के बाद भी उतनी नहीं रहेगी जितना आपको अकाउंट बैलेंस देख के दिख रहा है। इसका इंपैक्ट और क्लोजली आपके ऊपर समझिए। जैसे अगर आप सनफ्लावर ऑयल खरीदते थे तो जनवरी 2025 में वो 1250 रुपए का 10 किलो मिलता था। आज वो 1600 रुपए से ज्यादा हो चुका है। दूसरी बात, अगर आप यूएस में एजुकेशन ले रहे हैं, आपकी फीस है $50,000, तो 2024 में वो फीस होती 42.5 लाख। आज डॉलर जब 96 पहुंच गया है तो वही फीस है 48 लाख, मतलब 5.5 लाख रुपए आपकी फीस बढ़ चुकी है। अब आपको समझ में आया होगा कि एफडी में पैसा जितना तेज बढ़ा उससे तेज महंगाई बढ़ चुकी है। और आप अपने रोज की चीजें देखिए, पेट्रोल पहले 3 रुपए बढ़ा, फिर पिछले एक हफ्ते में 2 बार 90 पैसे से ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब अगर आप 50 लीटर मंथली यूज करते हैं तो 150 रुपए आपके ऊपर एक्स्ट्रा खर्च आ गया। दूध पे 2 रुपए बढ़ा है रेट, मतलब 2 लीटर अगर आपका रोज का कंजम्पशन है तो 120 रुपए आपका मंथली बढ़ गया। सीएनजी पे भी 2 रुपए बढ़ा, अगर आपका मंथली 50 किलो का कंजम्पशन है तो 100 रुपए एक्स्ट्रा हो गया। मतलब सिर्फ 3 जरूरत की चीजों में एक महीने का 370 रुपए एक्स्ट्रा लगा। अब एक साल का यही 4,440 रुपए आपके जेब से निकल जाता है। अब भारत का फॉरेन रिजर्व फरवरी से मई के बीच में लगभग 30 से 40 बिलियन डॉलर कम हो गया और रुपए प्रेशर इसके ऊपर फिर भी बनाता जा रहा है। यही है विलेन नंबर 1, रुपए का ट्रैप। आप मेहनत करते जाते हो, पैसे एफडी में रखते जाते हो और रुपए की वैल्यू इतनी गिरती है कि आपकी परचेसिंग पावर ही खत्म हो जाती है। अब पहला सवाल आता है कि रुपए की वैल्यू तो गिर रही है, तो आप अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करिए। इसीलिए मैं आपको आईएनडी मनी के बारे में बताना चाहता हूं, जो एक इंडियन ऐप है जिससे आप एप्पल, गूगल, एनवीडिया या टेस्ला जैसे किसी भी यूएस कंपनी में सीधा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आज आप देखिए तो एआई और सेमीकंडक्टर कंपनीज फ्यूचर को शेप कर रही हैं, जो कि यूएस में है, इंडिया में नहीं है। तो इससे आपको टेक और एआई कंपनीज में सीधा एक्सपोजर मिल जाता है, साथ ही बाकी के यूएस की कंपनीज में भी, जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम एनवीडिया की बात करें तो लास्ट 10 साल में ये 33,000 गुना से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, क्योंकि एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। और साथ में यूएस के S&P 500 इंडेक्स ने पिछले एक साल में 30% का रिटर्न दिया है, जबकि इंडिया का निफ्टी 50 ने 0% अराउंड दिया है। और आरबीआई के लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर यूएस स्टॉक्स में आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेगुलेटरी डिटेल्स, चार्जेस और रिस्क ऐप में आप जाके चेक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, आप इसमें फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल का एक शेयर 15,000 का है, आप आईएनडी मनी पे सिर्फ 100 रुपए में शुरू कर सकते हैं। मतलब अब बड़े कैपिटल की आपको जरूरत नहीं है, आप शेयर का एक फ्रैक्शन हिस्सा भी खरीद सकते हैं। और जैसे जैसे पूरा स्टॉक ग्रो करेगा, आपका पैसा भी उसके साथ ग्रो करेगा। तो अभी से शुरू करिए, अकाउंट बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रहे कि मार्केट में रिस्क भी बहुत होता है, इसीलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करिए। अगर इन्वेस्ट करना ही है तो एक छोटा हिस्सा करिए और लॉन्ग टर्म व्यू देख के करिए, साथ में रिस्क को भी समझिए। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आते हैं अब वीडियो में वापस। लेकिन दोस्तों, रुपए ट्रैप सिर्फ एक विलेन था। दूसरा विलेन वो है जो आप रोज फील करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली समझ नहीं आता कि इतने पैसे आपके कहां जा रहे हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, 99.5 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब आप सोच रहे हैं कि आपको 99.5 रुपए का पेट्रोल मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। पेट्रोल की एक्चुअल कॉस्ट समझिए। क्रूड ऑयल का कॉस्ट होता है करीब 64 रुपए, रिफाइनिंग और धुलाई का कॉस्ट हो गया करीब 10 रुपए, टैक्स और कमीशन हो गए 36 रुपए। अब टोटल एक्चुअल कॉस्ट हुआ 110 रुपए से ज्यादा, और प्राइस अभी क्या है, 99.5 रुपए। मतलब ऑयल कंपनीज को रफली 10 से 12 रुपए पर लीटर का रोज लॉस हो रहा है। और ये लॉस एक दिन में नहीं आया, पिछले 3-4 दिनों में पेट्रोल की वैल्यू पर डे 90-95 पैसे 2 बार बढ़ी। ये सिग्नल है कि कंपनीज अपने लॉसेस धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रही हैं। मतलब ये बढ़ना अभी रुकने वाला नहीं है, अभी और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने बाकी हैं। लेकिन डीजल की भी बात कर लें तो आज दिल्ली में डीजल का रेट है 92.5 रुपए पर लीटर। अब एक्चुअल इसकी कॉस्ट आती है 104 रुपए से ज्यादा।
जिसमें अभी 12 रुपए से ज्यादा कंपनीज को लॉस हो रहा है। और ये सिर्फ पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल जीएसटी के अंदर नहीं आता। इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, स्टेट वैट लगता है, डीलर का कमीशन लगता है और 99.5 रुपए में से रफली 55 से 60% कुल मिला के टैक्स और चार्जेस कट जाते हैं। आपको एक्चुअल 40 से 50 रुपए के बीच में ही पेट्रोल मिलता है अगर आप 100 रुपए खर्चा करते हैं तो। अब ये टैक्सेस का गेम कोई नया नहीं है। आप हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। अगर आपने 10,000 का प्रीमियम दिया तो 1800 रुपए आपने सिर्फ टैक्स पे भर दिया। इंडिया में डायरेक्ट इनकम टैक्स सीरियसली भरने वाले लोगों की पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी है और सैलरीड मिडिल क्लास पर इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों का प्रेशर एक साथ आता है। यही है विलेन नंबर 2, इंडिया का साइलेंट टैक्स, जो हर जगह टैक्स लेता है, हर जगह चार्जेस लेता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके जेब से कितना पैसा जा रहा है। अब टैक्स दिया, रुपए ने आपकी सेविंग खा लिया। लेकिन तीसरा विलेन वो है जो सबसे इमोशनल है, क्योंकि ये वो जगह पे है जहां मिडिल क्लास को सबसे बड़ा धोखा हर बार मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, मिडिल क्लास टैक्स देता है, फिर प्राइवेट स्कूल की फीस देता है, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल देता है, फिर कोचिंग की फीस देता है और साथ में अपनी सोसाइटी में प्राइवेट सिक्योरिटी का भी पैसा देता है। और यही नहीं, आरओ वाटर भी खरीद के पीता है और हेल्थ इंश्योरेंस भी खरीदता है। यानी पहले वो सिस्टम को पे करता है, फिर सिस्टम के फेलियर का बैकअप भी खुद क्रिएट करता है। मतलब वो डबल पेमेंट करता है। अब एक और एंगल देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने कहा सोना मत खरीदिए, लेकिन गोल्ड इंपोर्ट बिल 2020-21 में करीब 2.5 लाख करोड़ था, जो कि 2025-26 में करीब 6.5 लाख करोड़ हो गया। 6 साल में 2.5 गुना। और आरबीआई ने पिछले 6 महीने में 104 टन सोना खरीदा है। मतलब आप सैक्रिफाइस करो, सिस्टम अपना काम करता जाता है। जैसे कि नीट जैसे बड़े एग्जाम में लीक बहुत आसानी से हो जाती है, जिस पे सरकार की कोई जवाबदेही नहीं होती। यहीं पे मिडिल क्लास का ट्रस्ट हिल जाता है, क्योंकि 22 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, सालों की मेहनत करते हैं, पेरेंट्स टैक्स भी देता है, अपनी सेविंग्स भी बच्चों की पढ़ाई में लगाता है और बार बार पेपर लीक हो जाता है। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, खाने की भी बात कर लीजिए। फसाई के कई सारे सर्वेज में मिल्क, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल, जो भी चीजें हम घर में खाते हैं वो सब में मिलावट हो चुकी है और फसाई ना इसे पूरी तरह चेक करता है, ना इन सिस्टम्स को हमारे लिए रोका जाता है। यही है विलेन नंबर 3, पूरे सिस्टम का फेलियर। पहले आप सिस्टम को पे करिए, फिर सिस्टम के फेलियर का प्राइवेट बैकअप भी खुद खरीदिए। इंडियन मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर है और देश का सबसे निग्लेक्टेड सिटीजन भी है। अब तक हमने दोस्तों 3 विलेंस देख लिए। अब वो सवाल जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, क्या $1 150 रुपए तक पहुंच सकता है? अब जैसा हमने पहले बताया कि 1991 में $1 बराबर 17 रुपए था, आज वो 96 रुपए पे है। मतलब 80% का फॉल हो चुका है 34 सालों के अंदर। लेकिन अब तक ये क्राइसिस नहीं लगा था, क्योंकि स्पीड स्लो थी, बट अब स्पीड काफी फास्ट है। तो कुल मिला के हमारे पास अब 3 सिनेरियोज हैं। सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? ईरान अमेरिका के बीच में वॉर रुकता ही नहीं है और बढ़ता ही जाए, और साथ में एफआईज इंडिया से पैसा निकालते ही जाएं और क्रूड ऑयल $130 पर बैरल से ऊपर हो जाए। तब आप रुपए की वैल्यू 110 से 120 रुपए के बीच में देख सकते हैं। और अभी के डेटा के हिसाब से 150 पहुंचना काफी मुश्किल है, लेकिन 100-110 बहुत आसानी से आप देख सकते हैं। और एक हिडन रिस्क भी है जो कोई नहीं बता रहा है। आरबीआई फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर प्रॉमिस कर चुका है, $100 बिलियन से ज्यादा। मतलब आज जो रुपए को डिफेंड करने का टूल है, कल वही प्रेशर क्रिएट करेगा देश के ऊपर। अब दूसरा सिनेरियो है कंट्रोल्ड डेप्रिसिएशन कंटिन्यूअसली चलता रहे, आरबीआई धीरे धीरे मैनेज करता रहे, तब रुपए आपको 100 से 105 के बीच में इस साल के अंत तक दिखाई दे सकता है। अब आते हैं बेस्ट के सिनेरियो पे, इंडिया यूएस के बीच में और बेटर डील्स हो जाए, एफआईज इंडिया में वापस आने लगे, तब रुपए अब फिर से 90 से 95 के बीच में जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में अगर बोले तो 150 तो पहुंचना मुश्किल है, लेकिन 100 रुपए अब बहुत जल्द होता हुआ देख सकते हैं। अब जो हमने पहले डिस्कस किया था कि यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक तरीका है कि गिरती हुई रुपए से आप पैसे कमा सकें, अब आईएनडी मनी से आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यूएस स्टॉक्स और ईटीएफ, जो कि बेसिकली इंडिया में जैसे म्यूचुअल फंड की तरह है,
इसमें आप SIP भी कर सकते हो, सिर्फ 500 रुपए का मिनिमम अमाउंट से। तो अब आप रेगुलरली पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा मार्केट नॉलेज की जरूरत नहीं है। IND मनी पे एक और असल में फीचर है जो बहुत काम आता है, ऑटोमेटेड टैक्स रिपोर्ट। US स्टॉक में इन्वेस्ट करने में टैक्स कंप्लाइंस कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिसमें शेड्यूल FA, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर 67 सब IND मनी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। मतलब आप इन्वेस्ट करिए टेंशन फ्री होके, टैक्स का झंझट आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। अब सवाल है आप प्रैक्टिकली क्या करिए, तो मैं 5 स्टेप्स बता रहा हूं जो आपको जरूर मिडिल क्लास है तो करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो आपकी फैमिली के नीड के लिए कभी भी जरूरत में आ सके। साथ में 6 महीने का खर्चा लिक्विड में आपके पास हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले ये सबसे जरूरी चीज है। अब दूसरी चीज, इंश्योरेंस आपके पास बेसिक होना चाहिए, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, चाहे दोनों रखिए। रैंडम एंडोमेंट या ULIP नहीं, जो सिर्फ जेन्युइनली आपको प्रोटेक्ट करे। और तीसरी चीज, आप अपने टैक्स की प्लानिंग बेटर करिए। और चौथी चीज, डाइवर्सिफिकेशन। आप इंडियन इक्विटी म्यूचुअल फंड में सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF खरीद सकते हैं। और अगर रिस्क समझ आता है तो कुछ ग्लोबल एक्सपोजर भी हैं। सब लॉन्ग टर्म व्यू के साथ ही करिएगा। और पांचवा, स्किल अपग्रेड। AI टूल सीखना सबसे इंपॉर्टेंट आपको ROI दे सकता है। कंसिस्टेंटली आप अपने आप को AI में बेटर करते जाइए। अगर आपने ये स्किल पकड़ लिया तो आप इस गिरते रुपए की वैल्यू से भी बच जाएंगे। असल में मिडिल क्लास ने भारत के हमेशा अडॉप्ट किया, 1991 में अडॉप्ट किया, 2008 में अडॉप्ट किया और साथ में कोविड में भी किया, और हम आज भी अडॉप्ट कर जाएंगे। फर्क ये है कि अब हमारे पास ज्यादा हथियार हैं। पहली चीज इमरजेंसी फंड, दूसरा इंश्योरेंस, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो IND मनी यूज कर सकते हैं। और यहाँ आप 3 से 4 मिनट में अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और साथ में KYC वगैरह बहुत सिंपल हैं, कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं लगते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक लास्ट और ऑनेस्ट बात, दिसंबर 2025 में हमने कहा था ₹96 से ₹98 के बीच में पॉसिबली जा सकता है। अब मैं कह रहा हूँ कि ₹100 इम्पॉसिबल नहीं है। पेट्रोल ऑलरेडी 99.5 पे है। इंडिया पहले से ही छठी इकोनॉमी पे स्लिप कर चुका है। रुपए का असर आपकी जेब तक पहुंचना शुरू हो चुका है। अब यहाँ वही शुरुआती सवाल, क्या ये मिडिल क्लास का सबसे बुरा दौर है? डेटा तो कहता है हाँ, ये सबसे बुरा दौर मिडिल क्लास का चल रहा है, जिसमें तीनों विलेंस भारत में हर आदमी को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। रुपए का ट्रैप, देश का साइलेंट टैक्स और गिरता हुआ देश का सिस्टम। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी जैसी चीजें आपको आते हुए दिखाई दे रही हैं। यही मिडिल क्लास अपनी आवाज किसी न किसी तरह से जरूर रखता है, बट इनसे कुछ होता नहीं है। लेकिन जो लोग अपने पैसों के बारे में समझदारी से सोचते हैं, जिनके पास सही इंफॉर्मेशन है, जिनको डाइवर्सिफिकेशन और स्किल अपग्रेडेशन वाली चीजें पता है, वो इस सिस्टम में भी आगे निकल सकते हैं। और दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अब आपकी और मेरी बात, ये कमेंट सेक्शन आपके और मेरे लिए है, जहां पे आप अपने कैरियर, सेविंग या AI या कुछ भी आप अपने सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मैं जितना कोशिश होगा उतना जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। और एक बात आपको बता दूं, ये एरा AI का है, जहां सब कोई आपको एक लेवल पे दिखेगा। मतलब अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा पीछे छूट गए हैं तो AI में अगर आप काम करना शुरू करते हैं तो आप वापस से वही लाइफ दोबारा वापस पा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर AI का होने वाला है और सब कोई अभी एक ही लेवल पे है, सबको सीखना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और अपने दोस्तों में अपने मिडिल क्लास के सारे फैमिलीज तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए और बताइए किस तरह से 3 चीजें हमारी लाइफ को पूरी तरह इफेक्ट करते जा रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से, तब तक जय हिंद।